एक गांव में अनाथ बच्चों का हॉस्टल था। उसमें बहुत सारे गरीब अनाथ बच्चे रहते थे। वो लोग वहां 3 टाइम खाना खाते थे। उस अनाथ हॉस्टल में ठाकुर नाम का एक बूढ़ा रसोइया था। ठाकुर बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का था। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। अगर उसे किसी ने सताया ना तो उसे बहुत डांटता था। उसको मिलिट्री का अनुभव अनुशासन अच्छा था। ठाकुर से सभी बच्चे डरते थे। डाइनिंग रूम में बच्चे खाना खाते वक्त ठाकुर, ओए खाना नीचे गिराए बिना खाना चाहिए, पता नहीं है क्या? दोबारा खाना नीचे गिरा दिखाना तो दांत तोड़ के तुम्हारे हाथ में रख दूंगा, ऐसा बोल के हाथ उठाता है। और एक बच्चा हमेशा थाली में खाना छोड़ देता है। क्यों? जब खाना नहीं होता तो इतना सारा प्लेट में क्यों लेता है बेवकूफ? पता नहीं तुझे? उतना ही लो थाली में जितना तुम खा सको, ऐसा कहता है। एक बच्ची को, क्यों बेटा इतना कम खा रही हो? तुम कैसे तंदुरुस्त बनोगी? अगली बार कम खाया दिखाना मुझे तो तुझे बाहर निकाल दूंगा, ध्यान रखना, करके धमकाता है। इससे बच्चे डर के मारे रोने लगते थे। हॉस्टल की वार्डन का नाम महेश्वरी था। वो बहुत ही अच्छी थी, पर ठाकुर उससे गिनता नहीं था। वो ठाकुर की उम्र का लिहाज करके उसे कुछ भी नहीं कहती थी। उसी हॉस्टल में मुन्ना नाम का ड्राइवर कम हेल्पर रहता था। वो रोज बच्चों को बस में चढ़ाकर स्कूल ले जाता था और शाम में वापस लाता था। मुन्ना को थोड़ा पीने का शौक था, इसलिए वो थोड़ा सा बुलक्कड़ हो गया था। एक दिन हॉस्टल में एक जगह पर सबकी नजर से छुपकर दारू पी रहा था। तभी वहां पर ठाकुर आता है और उसे 4 फटके लगाता है। तब मुन्ना, ओए चाचा, मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तो एक कोने में बैठकर पी रहा था ना, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? ऐसा कहता है। ठाकुर, मेरे को प्रॉब्लम तेरे पीने से नहीं, मैंने तुझे जो सामान का लिस्ट दिया था ना, उसमें नमक का पैकेट नहीं लाया तूने, इसलिए मैंने तुझे मारा है। मुन्ना, ओ तेरी की, नमक का पैकेट नहीं लाया क्या, इसलिए मार रहे हो क्या? रुक जाओ, महेश्वरी मैडम को मैं तुम्हारी कंप्लेंट करता हूँ। ठाकुर, जा रे बता दे, मैं किसी से नहीं डरता, ऐसा बोलता है। एक दिन महेश्वरी सभी बच्चों को बुलाकर कहती है, अपन सभी लोग पिकनिक पर जा रहे हैं, वहीं पर खाना है और वहीं पर खेलना है, ऐसा कहती है। तभी सभी बच्चे एक साथ हे पिकनिक पिकनिक करके चिल्लाते हैं। और ठाकुर, उसके लिए खाना बनाना है, उसके लिए क्या क्या लगेगा वो सब कुछ मुन्ना को बताकर रेडी कर लो, ऐसा कहती है। अगले दिन ठाकुर खाने का पूरा सामान बस में चढ़ाता है। बस रवाना होती है। और एक जंगल में आती है। सभी बच्चे वहां खुशी से खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे। 11 बज रहे थे। तभी महेश्वरी ठाकुर से, अब खाना बनाने की तैयारी कर दो आप, ऐसा कहती है। ठाकुर पूरा सामान उतारता है और देखता है तो सभी सामान रहता है, पर गैस नहीं रहता। तब ठाकुर, ए मुन्ना, सभी सामान अंदर रखा बोला था ना, गैस सिगड़ी वगैरह कहाँ है? तब मुन्ना सिर खुजाता है। अरे मैंने सोचा कि रख लिया, लेकिन शायद भूल गया मैं। ठीक है कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ, ऐसा कहता है। ठाकुर ये सुनकर एक झापड़ लगाता है। अबे बुलक्कड़ कहीं के, जाकर आने के लिए कितना टाइम हो जाएगा पता है क्या तुझे बेवकूफ, ऐसा कहता है। ये देखकर महेश्वरी, अब कैसे बच्चे भूख लगी करके शोर मचाएंगे, करके चिंता करने लगती है। ठाकुर, मैडम आप चिंता करके घबराओ मत, मिलिट्री का अनुभव है मुझको, हर परिस्थिति में साहस से खड़े रहने का ट्रेनिंग देते हैं हमको, कृपया आप डरो मत, बच्चों की भूख मिटाने की जिम्मेदारी मेरी। ए मुन्ना, चल मेरे साथ, ऐसा कहता है। ऐसे दोनों एक लौकी के बाड़े में जाते हैं और कुछ लौकी तोड़कर लाते हैं। फिर ठाकुर घास और बारीक लकड़ियों को जलाकर उसमें लौकी को भूनता है। उसके बाद लौकी का ऊपर का छिलका निकालकर उसको चूरा बनाता है। उसमें प्याज, मिर्ची, सांबार सभी वस्तुएं डालकर उसे लौकी का भरता बनाता है। फिर उसी अंगार पर रोटी सेक कर वैसे खाना बनाता है। ठाकुर, मैडम इसे लौकी का भरता कहते हैं, जंगल में जब हम खाना बनाते थे तो इससे ही बनाते थे, यह बहुत ही स्वादिष्ट रहता है, ऐसा कहता है। महेश्वरी,
बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर जी, आप गुस्सेल हो मैं हमेशा सोचती थी, लेकिन आप बगैर कारण के गुस्सा में ही होते ये मुझे अभी पता चला। बच्चों की भलाई के लिए ही चिल्लाते हो आप। उसकी बात सुनकर ठाकुर को बहुत खुशी होती है और कहता है, मैं उन्हें अपने बच्चे ही मानता हूँ मैडम, मुन्ना को भी अपना बच्चा मानता हूँ मैडम, इसलिए सभी को डांटता हूँ, ऐसा कहता है। तभी सभी बच्चे आकर लौकी का भरता और रोटी बड़े चाव से खाते हैं। ये देखकर ठाकुर, महेश्वरी और मुन्ना बहुत खुश होते हैं।